मेरे प्रियजनों, आप सभी को यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जीवन में ये जो चिंताएं हैं, ये जो आपके बुरे हालात हैं, बुरे परिस्थितियां थे जो आपके जीवन में आ खड़ी हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, आप डर गए हैं, घबरा गए हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आ गई। चिंताएं से आप बहुत ही परेशान हैं, ग्रसित हैं उन चिंताओं से, तो डरिए नहीं। परमेश्वर आज आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी दुर्बलताओं को दूर करेगा। वो परमेश्वर जिंदा है। प्रियजनों, आज आपके जीवन में बड़े काम करेगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि आपकी जो चिंताएं हैं उन सब को यहोवा दूर करेगा। उन सारी विपत्तियों को आज निकाल कर बाहर करेगा, क्योंकि प्रभु आज आपको छुएगा। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी कमियां दूर होंगी जिससे कि आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश है और सारी चिंताओं में आप पड़ गए हैं। आप बहुत ही परेशान हैं। ऐसी बहुत सारी चिंता हैं जो आपके जीवन में रोक के रखी हैं। आपको आशीष के रास्ते आपके घर में नहीं हैं, आपके जीवन में नहीं हैं। उन सब से आप बहुत ही परेशान हैं। तो प्रियजनों, आप नहीं डरें, नहीं घबराएं। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा इन्हीं वचनों के द्वारा, इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा। तो प्रियजनों, जैसे कि हम आप लोगों के लिए वचन पढ़ने वाले हैं, जो कि लिखा है प्रियजनों, लिखा है भजन संहिता में, मेरे प्रियजनों 37:5 में लिखा यह है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, क्योंकि वही पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमें चिंता नहीं करना। जो आप चिंता करके अपने काम को आगे रख देते हैं, हमें परमेश्वर के प्रति आगे छोड़ना, अपने आगे नहीं। क्योंकि यदि आप चिंता करते हैं तो चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, ना अपनी एक उम्र भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, चिंता करके क्या तो अपनी एक उम्र भी एक दिन के लिए बढ़ा सकता है? नहीं। तो हमें चिंता नहीं करना है, अपनी चिंताओं को यहोवा के हाथ में सौंप देना है। अपने पर हमारी चिंताओं को, जो ये हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो आपके बंद रास्ते हैं, सब यहोवा पर छोड़ देना है, क्योंकि वही पूरा करेगा। वही हमारा भरोसा रायक है, वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा उद्धार है, वहीं से हमारा जीवन है, वहीं से हमारा सब कुछ है। मेरे प्रियजनों, इसलिए अपने मार्ग की चिंता, जो आपके आगे की चिंताएं हैं, जो आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चिंताएं, आपका घर नहीं बन रहा है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि आज आ गई हैं, तो उन सारी चिंताओं को आपको यहोवा पर छोड़ना है, क्योंकि वही पूरा करेगा। उसके सिवाय संसार में कोई नहीं पूरा कर सकता। प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो आज से आपको अपनी सारी चिंता उस खुदावंत के हाथ में आज आपको सौंपना है। प्रियजनों, तो जैसे कि हम आप लोगों के लिए फिर एक वचन पढ़ने वाले हैं, जो कि रोमियो के 10:13 में लिखा है। प्रियजनों, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, बीमारी से छूटना चाहते हैं, रोग से आजाद होना चाहते हैं, चिंताओं से बाहर आना चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु का नाम लेना है। उस परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, उसके वचन पर विश्वास करना है, ताकि आप उद्धार पा सको। उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस ऐसी बहुत सारी परेशानियां, नशों से, पाप से, ऐसी गंदी लतों से आप छूट सके, आप उद्धार पा सके। क्योंकि उद्धार पाने के लिए हमारा प्रभु आपके लिए लहू को बहाया है, अपने लहू को बहाया। उसने कोड़े खाए हैं, उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाएगा, हम सब लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ाएगा हमारा परमेश्वर। इसलिए क्योंकि आज उसी के लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा उद्धार होता है। हम पापों से आजाद होते हैं, बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, दुर्बलताओं से आजाद होता है। क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास के द्वारा प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु को अपना अंगीकार करके अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, तो आप उद्धार पाएंगे। हर एक चीजों से आप उद्धार पाएंगे। कोई भी ऐसी परिस्थिति यदि आपके जीवन में है, उन सब से आप आजाद होंगे, उन सब से छूटेंगे। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, उसके सिवाय संसार में कोई नहीं उद्धार पाएगा। क्योंकि यदि आप व्यर्थ लोगों के, व्यर्थ कामों के लिए यदि आप नाम लेते हैं, तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। किसी देवी देवताओं का यदि आप नाम लेकर सोचते हैं हम उद्धार पा जाएंगे, तो आप कभी नहीं पा सकते। क्योंकि जो पवित्र है, जो अल्फा और मेगा है, वही हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि वही हमारा उद्धार करा सकता है, वही हमें आजाद कर सकता है, पापों से, गुनाहों से माफ कर सकता है। क्योंकि वही परमेश्वर है, उसके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं। मेरे प्रियजनों, हम फिर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, जो कि लिखा है प्रियजनों, पहला पतरस 5:7 में,
और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि आपके जीवन में चिंताएं थी, आप सोचते हमारा घर नहीं बन रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे बाल बच्चे नहीं, ऐसी सारी चिंताएं आपके जीवन में हैं, आपके घर में आ गई हैं, तो आपको डाल देना है। किस पर डाल देना है? यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के आगे छोड़ देना है, क्योंकि वही पूरा करेगा, क्योंकि उसको ध्यान है, उस चिंताओं को देखता है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, संसार में किस चीज की आवश्यकता है किस चीज की नहीं, प्रभु हमारा जानता है। इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम लोगों को ध्यान रहता परमेश्वर की। यदि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में मांगते हैं, इन ऐसे चीजों को आप आगे रख देते हैं, तो प्रभु उन सब को आपके जीवन में देगा, क्योंकि आप प्रभु के हाथ में दे देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं हम चिंता करते रहें कुछ न कहें, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यदि आपकी सारी चिंता यहोवा पर आप डालते हैं, उस खुदावंद के सामने आप रख देते हैं, तो उन सब चिंताओं का उद्धार करके हमारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के द्वार खोलेगा, बंद रास्ते को खोलेगा, जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो विपत्तियां हैं, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो आपके जीवन में आ गई हैं, उन सब से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। क्योंकि वो कहता है प्रियजनों, उसका वचन कहता है, इब्रानियों 6:14 में लिखा है, क्योंकि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरा संतान की बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, यदि आपके जीवन में संतान नहीं, संतान की आशीष नहीं, यदि आपके बाल बच्चाएं नहीं, तो परमेश्वर कहता है मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा। कितनी? बहुत आशीष दूंगा। धन से, बिजनेस से, बाल बच्चाओं से आशीष दूंगा, सब कुछ मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि वचन कहता है प्रियजनों, क्योंकि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, तेरी आयु बढ़ाऊंगा। हमारा संतानों को बढ़ाएगा, हमारे बाल बच्चाओं को परमेश्वर उम्र भी बढ़ा सकता है। प्रियजनों, वो परमेश्वर है हमारे साथ, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं कि जो कुछ न कर सके हमारे लिए। वो परमेश्वर है, उसने कहा है मैं सचमुच, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सचमुच कहता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। धन से और बहुत सारी चीजों से आपको परमेश्वर आशीष देगा। जो आपके घर में बंद रास्ते हैं, जो आपके जीवन में बाल बच्चों की आशीष नहीं, उन सब पर यहोवा आशीष देगा, ताकि तुम फलो फूलो और बढ़ो इस संसार में। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर ने मैं आशीष दी कि तुम फूलो फलो और बढ़ जाओ इस संसार में, ताकि लोग देखें कि ये परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियजनों, इसलिए यदि आज आपको आशीष पाना है, यदि परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना है, यदि आपको चिंताओं से दूर होना है, तो आज आप लोग प्रार्थना कर सकें, जिससे कि आपके जीवन की जो चिंताएं हैं आज प्रभु खत्म कर सके। मेरे प्रियजनों, तो आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे कि आपके जीवन की चिंताएं, बीमारियां, दुर्बलताएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता हूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, इन भाई बहनों के जीवन की जो चिंताएं हैं प्रभु, आज से समाप्त हो जाए। मेरे परमेश्वर, वचन के अनुसार परमेश्वर, वचन तेरा कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझे ध्यान है। यस परमेश्वर, तुझे ध्यान है इन भाई बहनों की चिंताओं को। मेरे परमेश्वर, इसी समय समाप्त हो जाए। परमेश्वर, जो बीमारियां हैं इनके जीवन में, उनसे ये चिंतित हैं, जो परेशान है, गरीब है, इनके बिजनेस बंद है, इनके घर नहीं है, इनके संतान की आशीष नहीं, मेरे परमेश्वर उन सब को दे। मेरे प्रभु, उन सब चीजों को मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों को जीवन में डाल दे। प्रभु परमेश्वर, ये आज तेरे सामने है परमेश्वर, ये विश्वास के योग बने परमेश्वर, ऐसी सामर्थ, ऐसा मसा इन भाई बहनों को जीवन में दे परमेश्वर। इनके घर को बढ़ा परमेश्वर, इनके बाल बच्चाओं को बढ़ा मेरे परमेश्वर, इनको धन की आशीष दे मेरे प्रभु, इन सब को आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे राज में आगे बढ़ सके परमेश्वर। इनके जीवन में जो बुरे बुरे हालात हैं, बुरी परिस्थितियां से ये जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, या देख नहीं परमेश्वर, देख नहीं पाते व्यक्ति, ऐसी चिंता यदि आज आपके जीवन में है, तो आज परमेश्वर उन चिंताओं से आपको दूर कर रहा है, बचा रहा है। मैं कहता हूँ परमेश्वर इसी समय इन्हें छू ले मेरे प्रभु, इन्हीं समय छू ले परमेश्वर, इन भाई बहनों को छू ले, टच कर मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, आज भाई बहनों को छू ले इसी समय, ये चंगे हो जाए प्रभु, उन सब चिंताओं से बाहर आए जो उनके जीवन में चिंताएं हैं, हताश है, निराश है, परेशानी, उन सब परेशानियों से मेरे परमेश्वर आज इन्हें बाहर कर दे। इसी समय बाहर हो जाओ। हर एक बीमारी, दुर्बलता, आत्माएं, अंधकार की आत्माएं जो उनके भाई बहनों के जीवन में घुसी पड़ी हो,
मैं उन सबको डांटता हूं यीशु के नाम में बाहर हो जाओ। अंधकार की आत्मा, गरीबी की आत्मा, शराब की आत्मा, इन भाई बहनों के जीवन को छोड़ो यीशु समय और जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु के लहू को इन सब के ऊपर मैं छिड़कता हूं इसी समय। यीशु के लहू को मैं इन सब के ऊपर छिड़कता हूं। कबर करता हूं इनके बाड़ी में, अभी से एक्टिवेट करता हूं परमेश्वर। आज से चंगे हो जाएं, आज से विपत्तियों से बाहर आए, इनकी चिंताएं दूर हो, इनके घर में आशीष आए, इनके घर में आशीष आए। परमेश्वर तू स्वर्ग का दरवाजा खोलकर इनके लिए परम्पार की वर्षा कर मेरे प्रभु। यदि ये विश्वासी व्यक्ति हैं प्रभु, यदि तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर, तेरी बाइबल पर, तो परमेश्वर आज इनके जीवन में भी काम हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बदल जाए मेरे प्रभु, ये शेम न रहे, आज इनके जीवन में बड़े बदलाव को ला मेरे परमेश्वर। ये तेरे गवाह बने मेरे प्रभु। मैं देखता हूँ परमेश्वर आज तूने छू रहे इस समय, ये चंगे हो रहे हैं, ये चंगाई को महसूस करने अपने जीवन में। आज ये बदल जाए मेरे प्रभु, ये शेम न रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगाई को देखो अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। अल्ब्रोसा खाबारिया मर्रे पेते साखारी साबा। ओ पवित्र आत्मा इसी समय छू ले, पवित्र आत्मा इसी समय टच कर मेरे प्रभु, इन भाई बहनों को छू ले, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, ताकि बीमारी से, दुर्बलताओं से, अंधकार की आत्माओं से आज ये आजाद हो जाए, ये छुड़ाए जाए मेरे परमेश्वर। तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। पिता आज इन्हें छू ले, इनके जीवन की बुरी परिस्थिति आज बाहर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता हूँ। बाहर है हर एक अंधकार की आत्मा, बाहर है इन भाई बहनों के जीवन को छोड़ इसी समय यीशु मसीह के जीवित नाम में कहता हूँ, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। आज से चलो फिरो और देखो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष के दरवाजे से, और परमेश्वर आपके लिए आशीष के दरवाजा खोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता हूँ, आमीन।